बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो आ, उसका टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। व्हाट टू डू टू अर्न मनी टू मेक कैरियर। उस सिलसिले में मैंने सोचा कि चंद लम्हे आपसे बातें की जाएं और जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। पहली मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैं सुनता और देखता हूं वो पाकिस्तान के मुल्क के हालात के बारे में है। ज्यादातर हम नेगेटिव बातें करते हैं। सोशल मीडिया स्पेशली और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हर तरह की खबरें दिखाता है जिससे नेगेटिविटी फैले, जिससे हमारा इमेज खराब हो, जिससे हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दें कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने लगा है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें इसी माहौल में हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो कितने बारावर साबित होते हैं, हुकूमतें क्या करती हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन हमें इन्हीं हालात में अपने सर्वाइवल को, अपनी ग्रोथ को देखना है। लिहाजा किसी खास अच्छे वक्त के इंतजार में मेरी दरखास्त यही है आप लोगों से कि प्लीज आपके पास जो आइडियाज हैं बिजनेस के, जो कैरियर के आइडियाज हैं, उनको फौरन से पहले इंप्लीमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप उस ट्रैक पे चढ़ सकें जो कि मंजिल तक लेके जाएगा। एक और इशू जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है और हम ज्यादातर चूंकि भेड़ चाल का शिकार रहते हैं, तो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अमेजोन से कैसे कमाया जाए, फ्रीलांसिंग से कैसे कमाया जाए। इस पे इतनी बातें होती हैं और हर कोई दौड़ा चला है कि वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज करे, फाइवर के, अपवर्क के जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करे। लेकिन देखने की बातें ये हैं कि किस लिए यूज करना है। आपके पास ऐसी क्या सलाहियतें हैं, आपके पास ऐसी क्या प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पे दुनिया जहान के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, आप उसमें कैसे अपनी जगह बनाएंगे, इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। फ्रीलांसिंग में भी आपको किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, अपनी प्रोफाइलिंग करनी होती है और उसके बाद आपको कोई ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस वहां पे ऑफर करनी होती है जहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिलें और आप अपनी अर्निंग कर सकें। इसी तरीके से अमेजोन जो कि दुनिया का एक जायंट है, हमारे यहां उसके ऑपरेशंस अभी तक प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुए। लेकिन आप अमेजोन पे बिजनेस करना इज नॉट अ जोक। उसके लिए आपकी टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, जिस पे मैं अभी बात करता हूं। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को एस्टैब्लिश कीजिए, उसको कंक्रीट तरीके से डिजाइन कीजिए ताकि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें तो फिर आप उस पर कामयाबी के साथ अर्निंग भी कर सके। अगर आपके पास ऑर्डिनरी प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया हुआ, तो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सेम गोज फॉर अमेजॉन। तो फ्रीलांसिंग की भेड़ चाल में अंधाधुंध भागने की बजाय अपनी स्किल्स पे तवज्जो दीजिए, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन कीजिए, उसको बेहतरीन तरीके से लेके आइए। अगर आप में राइटिंग स्किल्स हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, आप में अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, वट एवर यू हैव, कोई भी ऑर्डिनरी चीज, कोई भी लो स्टैंडर्ड काम नहीं चलेगा। अगली चीज जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा एक जो एनवायरनमेंट बन चुका है वो लैक ऑफ ग्रूमिंग का है, लैक ऑफ बिजनेस एथिक्स का है, लैक ऑफ सोशल एथिक्स का है, जनरली स्पीकिंग। लेकिन ये साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी है उन लोगों के लिए कि जो अपने स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ, स्ट्रॉन्ग स्किल्स के साथ या तो जॉब में आए और या बिजनेस में आए। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें वो बहुत कुछ कमा सकते हैं। अगली चीज जो मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये कि पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान को सर्व करना एक अलहदा चीज है और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में जाना, रीजनल मार्केट में बिजनेस करना, जॉब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्फ की बात आप कर लीजिए,
और कई फार ईस्ट कंट्रीज ऐसे हैं, एशिया में कई ऐसे ममालिक हैं, यूरोप, अमेरिका, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. बट फॉर दोज पीपल हु आर रियली स्किलफुल, हु रियली आर डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एथिकल और बिजनेस एथिक्स की स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वादा करके पूरा करना, अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना, टाइमली डिलीवरी करना, पेमेंट्स का प्रॉपर दयानतदारी से हिसाब किताब रखना, अपने कस्टमर को लुक आफ्टर करना, उसको रिस्पेक्ट देना, आफ्टर सेल सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आफ्टर सेल सर्विस देना, कस्टमर फैसिलिटेशन को फोकस करना, ये बहुत जरूरी है. इसी वजह से हमारे बिजनेसेस शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं. जॉब्स में भी अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लोकल भी और कई रीजनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो यहां पे काम कर रही हैं, बट दे नीड पीपल विद स्किल्स एंड कमिटमेंट. कोई भी कंपनी वेस्ट नहीं करेगी अपना पैसा और टाइम किसी ऐसे शख्स पे जो अनस्किलफुल है, सिफारशी है, या उसकी कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरता, या उस एनवायरमेंट में वो फिट नहीं बैठ रहा है. लेकिन अगर ये सलाहियतें हैं तो इवन पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स की, बिजनेस की. और जैसे मैंने कहा यूएई में खास तौर पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स की भी और बिजनेस की भी, लेकिन उसके लिए आपको जिस तरीके से ग्रूम होना चाहिए, आपको जिस तरीके से चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, अपने बिजनेस एक्यूमेन को डेवलप करना चाहिए, अपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए जो एक पैशन चाहिए होता है, जो एक अपने काम में महारत चाहिए होती है, अगर वो आप ले आएंगे तो यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डेवलप योर बिजनेस, यू कैन डू जॉब्स. बट अगर वो नहीं है तो सिर्फ शोर शराबा करने से, हुकूमत को इल्जाम देने से, महंगाई का रोना रोने से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज का रोना रोने से किसी का कुछ नहीं संवरेगा, ना इंडिविजुअल्स का, ना इस मुल्क का, ना हमारी इकोनॉमी का. तो इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह के भी हालात हैं, इसी हालात में, इन्हीं हालात में आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और बिजनेस को भी में भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल कीजिए, और जॉब्स में भी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको अवेल कीजिए. खास तौर पे कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं. एक खास तरफ अपना रुझान कर लेना और फिर अफसोस करते रहना कि जी जॉब तो मिलती नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी टैप करें. Especially in Pakistan, there is a huge growing market for those people who believe in innovative product, who believe in customer facilitation, who believe in commitment and customer service. बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. और इसी तरीके से जॉब में भी आप अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, अपने नॉलेज को बेहतर कीजिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और इवन मैं तो कहूंगा कि इवन आप रीजनल अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो स्किल डेवलप किए बगैर, नॉलेज को बेहतर किए बगैर और अपने बिजनेस एंड जॉब एथिक्स को, अपनी कमिटमेंट को बेहतर किए बगैर, नथिंग इज गोना वर्क इन, स्पेशली इन द लॉन्ग रन. Thank you very much for listening to me. See you inshallah with a new video. Mind Groomers PK at YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. शुक्रिया.